अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आज मुज़ाकरात का दूसरा जो दौर है वो इस्तांबुल में हो रहा है और ये दोनों जो वफूद हैं उसमें सीनियर लीडरशिप तो नहीं है, लेकिन यानी कि जिस तरह से हमने पहला जो दौर देखा था जो कतर में हुआ था, अलबत्ता जो ऑफिशियल्स उसमें शिरकत कर रहे हैं उसमें वजारत ख़ारजा के ऑफिशियल्स हैं, पाकिस्तानी साइड से इंटेलिजेंस के हैं, अस्करी हैं, और इसके साथ साथ अफ़गान साइड से ये बताया जा रहा है कि उनके नायब वज़ीर दाखिला जो हैं वो वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। दूसरी जानिब आपने ख्वाजा आसिफ जो कि वफाकी वज़ीर दिफा हैं उनका भी बयान देखा होगा। उनका ये कहना है कि अगर मुज़ाकरात से अफ़गानिस्तान के साथ मामला तय न हुए तो फिर खुली जंग होगी। ये आज ही उन्होंने ये बयान दिया है। इसके साथ साथ गज़ा में जो अमन माहिदा हुआ है अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से, जिसमें 8 ममालिक भी शामिल हैं, उसके हवाले से जो इस वक्त अमरीकी इंतज़ामिया का पूरा ज़ोर है कि किसी तरह से ये सक्सेसफुल हो जाए। क्या नेतन्याहू ये चाहता है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इन फोकस हैं डॉक्टर मलिया लोधी, फॉर्मर एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनाइटेड नेशंस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मलिया साहिबा, दूसरा दौर पाक अफ़गान मुज़ाकरात, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? और इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि क्योंकि जिस तरह से लास्ट टाइम हमने देखा था कि सीनियर क़यादत लीड कर रही थी, इस मर्तबा ऐसा नहीं है। सो इज़ देयर अ मैसेज हिडन? मेरा ख्याल है हमें पुरुमीद होना चाहिए सेकंड राउंड के बारे में, इसलिए कि एक एग्रीमेंट तो रीच हो चुकी है ना दोहा में, सही, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि ब्रॉड असूल या ब्रॉड प्रिंसिपल जो हैं उस पर तो आमादगी हो चुकी है। जो दूसरे दौर का मकसद है वो ये है कि जो तफसीलात हैं, डिटेल्स जो हैं उस एग्रीमेंट की, उसको फाइनलाइज करना है, और ये भी एग्री होना है कि किस किस्म की मॉनिटरिंग मेकनिज़म इस्टेब्लिश हो सकती है, ताकि जो एश्योरेंसेस अफ़गान साइड की तरफ से पाकिस्तान को मिले हैं कि उनकी सरजमीन नहीं इस्तेमाल होगी या वो किसी मिलिटेंट ग्रुप को इजाज़त नहीं देंगे वहाँ से ऑपरेट करने की, तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए भी ये मॉनिटरिंग मेकनिज़म जो है ये ज़रूरी पाकिस्तान की नज़र में ज़रूरी है। और इस पे अफ़गानिस्तान भी ज़ाहिर है तैयार है बातचीत करने के लिए। मैं तो पूरी उम्मीद हूँ कि कोई ना कोई नतीजा निकलना चाहिए। आप एक तरह से ये इस दौर को फैसला कुन दौर भी देख सकते हैं कि इससे कोई ना कोई होपफुली कोई ब्रेक थ्रू निकलना चाहिए। जो पहला था उसके बाद भी आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा जो मुख्तलिफ बयानात उनकी जानिब से आ रहे थे। सो आप ये तो हम ये कह सकते हैं कि TTP, क्योंकि दफ्तर ख़ारजा की जो स्टेटमेंट है उसमें भी यही था कि हमारा एक ही मुतालबा है एंड दैट इज़ TTP, फितना उल हिंदुस्तान, और जो दीगर दहशतगर्द ग्रोह हैं उनके ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में जो तालिबान रजीम है वो एक्शन ले। ये आप उम्मीद तो रख रही हैं, लेकिन ये इस पे अग्रीमेंट फुली है रिगार्डिंग TTP? देखिए, जो स्टेटमेंट्स आई हैं उस दौर के बाद, दोहा के दौर के बाद, तो उसमें तो यही इंडिकेशन मिल रही है कि तालिबान अथॉरिटीज़ जो हैं वो तैयार हैं पाकिस्तान से ताउन करने के लिए। बट ज़ाहिर है हमें इंतज़ार करना चाहिए, देखना चाहिए, इसलिए कि माजी में जो होता रहा है ज़ाहिर है पाकिस्तान उसका रिपीट नहीं चाहता। और माजी में ये होता रहा है कि पाकिस्तान को अश्योरेंसेस मिलती रही हैं फ्रॉम द अफगान साइड, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। तो इस दफ़ा ज़ाहिर है पाकिस्तान चाहता है कि ना सिर्फ एश्योरेंसेस और कमिटमेंट्स हों फ्रॉम द तालिबान अथॉरिटीज़, बल्कि एक ऐसा मेकनिज़म हो जिससे कि वो इम्प्लीमेंट भी हो उनकी एश्योरेंसेस। तो मेरा ख्याल है ये है क्रक्स ऑफ द टॉक्स। तो मलिया साहब ये बताइएगा कि जो इस वक्त क्योंकि बॉर्डर क्लोज है, तोरखंबी और इतने दिन हो गए हैं, वो जो ट्रांजिट ट्रेड है वो बंद हुआ है, डू यू थिंक कि ये जो है, क्योंकि अफगानिस्तान रिलाई करता है इस ट्रांजिट ट्रेड पर पाकिस्तान पर, दिस कैन बी यूज्ड एज अ लेवरेज, क्योंकि बहुत से एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि हमें अब इन टोटलिटी अफगान पॉलिसी को दोबारा रिव्यू करने की भी ज़रूरत है। A lot of concessions has been given. पाकिस्तान तो वो लेवरेज इस्तेमाल कर ही रहा है ना। वो तो पिछले 1-2 साल से, बल्कि 2 साल पहले तो पाकिस्तान ने एक बहुत ही कोर्सिव पॉलिसी इख्तियार की थी और उसके बाद फिर एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। तो मैं समझती हूँ कि
मुस्तकबिल में भी एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी ही रहेगी. स्टिक का मतलब ये है कि कोअर्सिव, जिसमें कि दबाव डाला जाए अगर वो अपने एश्योरेंसेस पे अमल नहीं करते. और स्टिक का मतलब ये है कि जाहिर है उनकी तरफ से भी मुतालबात है ना, सिर्फ एक तरफा तो टॉक्स नहीं होती है ना. और उनके मुतालबे जो होते हैं वो अमूमन तजारत के हवाले से ही होते हैं, और वही ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से होते हैं और बॉर्डर मूवमेंट के हवाले से होते हैं. तो उसमें पाकिस्तान ने हाल में काफ़ी कंसेशंस भी दिए, बल्कि जब हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब तशरीफ़ लेके गए काबुल उस विज़िट पे, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट विज़िट था, बिकॉज उससे आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक री एंगेजमेंट शुरू हुई आफ्टर ईयर्स ब्रेक और हाइटस. सही. लेकिन उसके बाद भी जब ये अटैक्स जारी रहे, क्रॉस बॉर्डर अटैक्स, तो जाहिर है फिर पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया वो तो आपको पता ही है. और फिर उसके फ़ौरन बाद वही बॉर्डर को बंद कर दिया और ट्रांजिट ट्रेड हैज़ बीन हॉल्टेड. लेकिन देखें, एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि ये इन दोनों मुल्कों में से किसी मुल्क के मुफाद में नहीं है कि तल्लुकात ब्रेक डाउन कर जाएं. सही. तो ये कहना कि खुल्लम खुल्ला जंग होगा, मैं समझती हूँ ये मुनासिब नहीं है, इसलिए कि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा. I was just coming to that कि एक मुज़ाकरात का माहौल है और ऐसे में वज़ीर दिफा का इस किस्म का बयान, इज इट अ सिग्नल फॉर अ क्लियर पॉलिसी या फिर इससे टॉक्स डिसरप्ट होते हैं माहौल? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये देखें, हर टॉक्स के दौरान और से पहले पॉस्चरिंग होती है. लेकिन पॉस्चरिंग इज़ नॉट पॉलिसी. उन्होंने भी पॉस्चर किया है, तालिबान लीडर्स की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स आए, मिसाल के तौर पे ड्यूरिंग लाइन के बारे में, वो भी पॉस्चरिंग है, बिकॉज दे कांट गेट व्हाट दे वांट ऑन दैट फ्रंट. वो तो अगर कर सकते तो अब तक हो चुका होता, वो हो नहीं सकता. दैट्स एन इंटरनेशनल बॉर्डर एंड इट्स रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर. तो ये पॉस्चरिंग तो आई थिंक वन शुड जस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. ओके, मलिया लोधी साहिबा, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे.